नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन और संघर्ष ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन के सफर में कब कौन सी घड़ी आएगी, कब कौन सा समय आएगा, कब कौन सी परिस्थिति आएगी, इस बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानता। एक पल के बाद भी क्या होगा, इस बारे में भी इंसान कुछ नहीं जानता। कब कौन सा कांटा चुभेगा, कब कौन सा ठोकर लगेगा, इस बारे में व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जीवन मिली है तो इस सफर को तय करना भी पड़ेगा। हम चाहें या न चाहें, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जीवन अपने गति से, अपने क्रम से चलता रहेगा। इंसान संघर्ष तब से प्रारंभ हो जाता है जब वह इस प्लैनेट पर आने की तैयारी करता है। यदि उसमें संघर्ष की क्षमता नहीं होगी तो इस प्लैनेट पर उसका जन्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रक्रिया बहुत ही पीड़ादायी, बहुत ही दुख भरी होती है, पीड़ा से भरी होती है, कठिन प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया को पार करके इंसान इस धरती पर जन्म लेता है। तो संघर्ष उसका उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे जीवन आगे चलता है तैसे तैसे संघर्ष भी उसके साथ साथी बनकर चलता रहता है। तो इसलिए संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें। जीवन जीना है तो संघर्ष करना होगा। यदि इसे आप न भी चाहें तो भी ये आपके साथ रहेगा। यदि आपका शरीर कार्य नहीं करेगा तो मन करेगा। मन में आप कल्पनाएं सजाएंगे, मन क्रिया करेगा, शरीर क्रिया करेगा तो उसके परिणाम मिलेंगे। मन और तन दोनों का जब संयोग होगा तो परिणाम मिलेंगे, मन चाहे परिणाम मिलेंगे। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ कर्म। कर्म के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा एकमात्र कार्य है, एकमात्र कर्म है, कर्म करना, परिणाम की चिंता के बगैर। लेकिन यह प्रकृति का नियम है, यदि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। तो संघर्ष को अपना मित्र बनाइए, उसे अपना साथी बनाइए, और यही संघर्ष आपको कुछ कर गुजरने की शक्ति देता है, हौसला देता है। इसी के बल पर इंसान चाहे जो भी कर सकता है। संपूर्ण अंबर, संपूर्ण अंतरिक्ष खुला हुआ है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बाहों को फैला सकें, और जो हमें चाहिए उसके लिए हम प्रयास करें। कदम दर कदम प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पर हमारा जीवन सुखद होगा, संतुष्ट होगा, प्रसन्नता से परिपूर्ण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर। नमस्कार मित्रों।